विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सर्वोच्च जैन तीर्थ श्री सम्मेद शिखर का संरक्षण हेतु देशव्यापी आंदोलनकर्ता संजय जैन शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली से इटावा पहुंचे, जहां उनका विश्व जैन संगठन इटावा इकाई अध्यक्ष आकाशदीप जैन, महामंत्री राजीव जैन, कोषाध्यक्ष मनोज जैन, मीडिया प्रवक्ता नितिन जैन, विकास जैन सहित कई लोगों ने रेलवे पर स्टेशन पर उनका फूल माला से भावभीनी स्वागत किया। लालपुरा जैन मंदिर आते समय रास्ते में उनका जगह जगह स्वागत किया गया। लालपुरा जैन मंदिर पहुंचने पर मंदिर समिति का महामंत्री महेश चंद जैन दपरिया सहित अन्य लोगों ने उनकी अगवानी की, जहां संजय जैन ने कहा कि उन्होंने मांग करते हुए कहा कि कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए अबलम 5वीं टॉक पर से अवैध अतिक्रमण हटाने और निर्माण हटाकर किसी को भी नहीं रहने की अनुमति दी जाए और 5वीं टॉक पर पाषाण पर उकेरे प्राचीन नेमिनाथ चरण और नेमिनाथ प्रतिमा को खुले रूप में दर्शन हेतु रखा जाए। 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था हो, कोर्ट के आदेशों का पालन न करने वाले दोषी अफसरों के विरुद्ध कार्रवाई हो, केंद्रीय पुलिस बल की नियुक्ति के साथ 4वीं व 5वीं टॉक के मध्य पुलिस चेक पोस्ट बने ताकि कोई भी श्रद्धालु सुरक्षित रूप से दर्शन कर सके। संगठन की इटावा शाखा अध्यक्ष आकाशदीप जैन ने कहा कि संगठन द्वारा जैन तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ के अंतर्गत 17 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में इटावा सहित देशव्यापी शांतिपूर्ण जन आंदोलन आरंभ होगा। इस दौरान संगठन की इटावा शाखा एवं इटावा सकल जैन समाज के लोगों ने संजय जैन को तीर्थ क्षेत्र रक्षक सम्मान से विभूषित किया। इस अवसर पर देवेंद्र जैन, कमल जैन, रवि जैन, रीना जैन, बेमल जैन, नंदू जैन सहित सकल जैन समाज के लोग मौजूद रहे। जो आंदोलन है उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये आंदोलन नहीं है, ये संवैधानिक मांग को दूसरा मैं बात कहना चाहूँगा। जैसे कि आपको विदित है कि जैन 22वें जैन तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली उज्जैन तथावतगिरी या गिरनार आप बोलते हैं, हमारा पावन पर्वतराज है, उसकी 5वीं टोक से वो मोक्ष गए हैं। और जैन धर्म आगम के अनुसार जहाँ से जैन तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं उनके पावन चिन्ह वहाँ पर चरण चिन्ह उत्कीर्ण किए जाते हैं। जिस प्रकार से श्री सम्मेद शिखर जिसे हमारे जैसे 20 जैन तीर्थंकर मोक्ष गए उनके वहाँ चरण उत्कीर्ण है, उसी प्रकार से गिरनार की 5वीं टोक पर हमारे चरण चिन्ह उत्कीर्ण है। और जैन समाज वर्षों से हजारों वर्षों से पूजा करता है, जिसकी प्रमाणिकता के लिए 1874-75 में जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं वर्गीस वहाँ पर गए और उन्होंने उल्लेख किया पुरातत्व विभाग के प्रमाणिक रिपोर्टों में कि यहाँ पर नेमिनाथ भगवान नेमिनाथ के चरण उत्कीर्ण है। यहाँ पर एक छोटा सा ओपन चैम्बर पवेलियन है और वहाँ पर एक घंटा लटका है और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ दिगंबर साधु विराजमान है। ये उनकी रिपोर्ट कहती है प्रमाणिकता के साथ, वो जैन रिपोर्ट नहीं है, वो सरकारी रिपोर्ट है। 2004 में कुछ लोगों ने वहाँ पर अनाधिकृत निर्माण किया, अतिक्रमण किया और जैन समाज के लोगों को वहाँ पर उनको जय बोलने नहीं दी जाती है, उनको चरणों के दर्शन नहीं करने दिए जाते हैं। ये बहुत दुखद है। 17 फरवरी 2005 को माननीय उच्च न्यायालय गुजरात ने स्पष्ट रूप से आदेश दिए थे, पुलिस विभाग को आदेश दिए थे कि कोई भी व्यक्ति जाए वहाँ, क्योंकि वो पुरातत्व विभाग के अंदर रजिस्टर्ड है। अगर पुरातत्व विभाग के अंदर रजिस्टर्ड है, एंशिएंट मोन्यूमेंट में रजिस्टर्ड है, तो वहाँ पर तो कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता, कोई रह ही नहीं सकता वहाँ पर तो, और ना ही वो निर्माण कर सकता है। पुरातत्व विभाग निर्माण करने को दिक्कत नहीं है, तो कोई व्यक्ति कैसे रह सकता है वहाँ जब कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। अभी आपको शायद ध्यान होगा कि 1 जनवरी 2013 को हमारे परम पूज्य मुनि श्री स्वार प्रबल सागर जी को चाकू मारा गया होगा, फिर भी वहाँ की प्रशासन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी हमारे 1 अक्टूबर को हमारे जैन श्रद्धालु जैसे हमेशा जाते हैं कुछ संख्या में गए और उन्होंने वहाँ के एसपी और कलेक्टर को एक लेटर दिया कि आप हमें सुरक्षित दर्शनों हेतु सुविधा प्रदान करें, लेकिन उनको कोई भी किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी गई। अगर वहाँ पर वो जाकर जयकारा लगाते हैं, जो कि परिक्रमा में रेलिंग बनी हुई है, उसके अंदर से अगर वो जयकारा लगा रहे हैं तो वहाँ उनको चिमटे और हथियार दिखाए जाते हैं। ये बड़ा दुखद विषय है। मेरा प्रश्न है पुलिस प्रशासन पुरातत्व विभाग से कि क्या उनकी मिली भगत समझी जाए कि इस प्रकार से वहाँ पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं। हम मांग करते हैं, जैन समाज ने मांग की है हमेशा से कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था हो, जिस प्रकार से अन्य हमारे जो महत्वपूर्ण तीर्थ हैं, चाहे जैन हो चाहे अजैन तीर्थ हो, उसी प्रकार से वहाँ सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था होनी चाहिए। जिस प्रकार से न्यायालय ने कहा था कि 4वीं और 5वीं टोक के बीच में एक पुलिस चेक पोस्ट बनाई जाए, और आज तक नहीं बनी, ताकि कोई भी व्यक्ति जाए चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाला हो, सभी का स्वागत है। लेकिन हम चाहते हैं कि उस पर्वतराज की 5वीं टोक से हमारे जो चरण चिन्ह है नेमिनाथ भगवान के वो बिल्कुल साफ दिखें। और जो एक और मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर एक प्राचीन प्रतिमा और है जो दीवार जो पाषाण में उकेरी हुई है, उसको तो ढक दिया गया है। कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है जैन समाज के साथ। तो हम इन्हीं सब विषयों को लेकर, अपनी संवैधानिक मांगों को लेकर
पूर्णतः अहिंसक रूप से शांतिपूर्ण तरीके से हम सरकार से मांग कर रहे हैं और मांग करेंगे। इसी श्रृंखला में आगामी 17 दिसंबर 2023 को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान से हम तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ एक जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे, जिसमें गिरनार जी के 5वीं टोक पर जिस प्रकार से गतिविधि की गई या अन्य हमारे पावागढ़ तीर्थ हैं या खारवेल की गुफाएं हैं, गोमटगिरी है, इस तरह के जो हमारे साथ जो हम चाहते हैं कि हम दुनिया और समाज के सामने उन सभी विषयों को लाएं और सरकार से हाथ जोड़कर विनती करें, कृपया हमारा सहयोग करें और हमें अपने धार्मिक तीर्थों पर जाने की प्रदान करें।